So welcome back everyone in today's math session. आज हम पहले आपके टीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? M14 के, so that you can give your M14 exam tomorrow easily, right? Now see question number 25. अक्षया बहुत लेट ज्वाइन किया आज. Everything all right? Now see question number 25. Let there be two parabolas y square equal to 4ax and y square equal to 4bx. See दोनों एक ही टाइप के पैराबोला हैं. y square equal to 4x as well as y square equal to 4bx. a is not equal to b, a b both greater than 0. मतलब ये भी इसी टाइप का पैराबोला है, ये भी इसी टाइप का पैराबोला है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? जल्दी जल्दी बोलो हाँ, राइट? थोड़ा हम स्पीड में जाएंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे. नेक्स्ट, दोनों पैराबोला आपको पता है. अब आपको क्या दिया गया है? देन फाइंड द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स बिटवीन द पैराबोला. क्या मेरी आवाज आ रही है? बीच में शायद क्रैक हुई होगी. कोई वीडियो ऑन नहीं रख रहा है आपके क्लास में से आज, राइट? कीप दिस वीडियो ऑन, नहीं तो मैं अकेले पढ़ाते पढ़ाते सो जाऊंगा. ओके, नाउ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx की मैं बात कर रहा हूँ. हाँ यस अभिराम, आई नो दैट. सिर्फ अभिराम का वीडियो ऑन था थोड़े टाइम के लिए. चलो, then find the locus of the middle point of the intercept between the parabola made on the lines parallel to common axis. Okay, तो पहले तो उनकी common axis के parallel एक line बनानी है, उसके बाद intercept और वो सारी चीजें हम देखेंगे. चलो देखते हैं one by one. Let me try to draw this figure ताकि थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए. x, x dash, y, y dash. दो पैराबोला हैं, दोनों का कर्वेचर अलग अलग होगा बिकॉज ए एंड बी बोथ आर नॉट सेम, राइट? थोड़ा मैं फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ अलग अलग कलर से, समझना. एक सपोज थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इतना इनफ होगा. लेट मी टेक अनदर इरेजर. क्या एक दूसरा ले सकता हूँ एवरीवन? यू कैन टेल मी यस. कैन यू सी दिस बोथ पैराबोलाज हियर, राइट? नाउ सी, अब इसमें से कोई भी एक को आप y स्क्वायर इक्वल टू 4x नाम दे सकते हो, दूसरे को y स्क्वायर इक्वल टू 4bx नाम दे सकते हो. हाँ ओके अभिराम, एग्जैक्टली अभी टाइम तो नहीं है बट आप भेज दो, मुझे भेज देना वो, राइट? एग्जाम कब है अभिराम? 31st ना. Now let there be two parabolas, right, where a is not equal to b, ab positive. Then find the locus of middle point of the intercept between the parabolas made on the lines parallel to common axis. Okay, okay, okay. चलो इसका मतलब समझो. इनकी कॉमन एक्सिस क्या है? y इक्वल टू 0 और नॉट, हाँ या ना? राइट. अब ये y इक्वल टू 0 के पैरेलल एक आपको लाइन मिल सकती है. यू कैन टेल मी यस एवरीवन, राइट? एग्जैक्टली इसके पैरेलल तो आपको बहुत सारी लाइन मिल सकती है, बट अभी हमें उसके पैरेलल एक लाइन चाहिए. कैन यू सी दिस लाइन? ओके, उस ऐसी बहुत सारी लाइंस मिलेंगी तभी आपका लोकस फाइंड करना है, राइट? प्लीज एटलीस्ट वीडियो ऑफ है तो आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स देते रहो, राइट? हाइज एटलीस्ट अभिराम तो यहाँ पे है, तो मैं लिटरली अकेले अकेले अपने आप को पढ़ाते पढ़ाते सो जाऊंगा. कुछ तो चाहिए रिस्पॉन्स, यस. एंड चैट बॉक्स में से देख देख के मैं फिर वो थक जाता हूँ, बट चलो. नाउ सी हियर एवरीवन, सपोज इसको मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ. आपको पता है जो भी लोकस फाइंड करना होता है उसे हम h, k नाम देते हैं. यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना?
एच कॉमा के नाम देते हैं, कुछ तो बोलो, राइट। सपोज जो मिड पॉइंट है वो पी ऑफ एच कॉमा के, वो मैं पहले ले रहा हूँ, ओके, दिस इज मिड पॉइंट। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है, y इक्वल टू के हो सकता है, एम आई करेक्ट, यस और नो एवरीवन, y इक्वल टू के हो सकती है लाइन, क्योंकि h कॉमा के से पास कर रही है, राइट, उसका y कोऑर्डिनेट के है, सो लाइन शुड बी y इक्वल टू के, क्योंकि ये लाइन पे जो भी पॉइंट मिलेंगे उन सबके y कोऑर्डिनेट होंगे के, x एक्सिस पे जो भी पॉइंट मिलेंगे उन सबके y कोऑर्डिनेट होंगे 0, राइट। सो दिस शुड बी y इक्वल टू के। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, अब आपको ये पता है कि ये जो आपका P पॉइंट है, राइट, वो A और B का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इजंट इट? क्योंकि आपको ये बोला, अब A और B तो मुझे आपको पहले दिखाना था, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन द पैराबोलाज मेड ऑन दिस कॉमन एक्सिस पैरेलल टू कॉमन एक्सिस। मतलब यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि इन दोनों पैराबोला के बीच में जितनी आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी, उन पैरेलल लाइंस का एक एक मिड पॉइंट होगा। कैन यू सी दिस एवरीवन? सभी जगह पे ये आपका मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट का आपका लोकस क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, दिस वी नीड टू फाइंड। यहाँ तक क्लियर है? डेफिनेटली लोकस भी एक पैराबोला जैसा ही दिख रहा है, यू कैन टेल मी यस, देखने के लिए ऐसा दिख रहा है, आएगा क्या वो देखते हैं। सो दिस इज ए, दिस इज बी। चलो ए पॉइंट आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे है, राइट, ए पॉइंट इज लाइंग ऑन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड वाई इक्वल टू के। बी पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx एंड वाई इक्वल टू के, एम आई करेक्ट, राइट। चलो y इक्वल टू के अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, if I am substituting y equal to k here, k square equal to 4x, what will be value of x? K square by 4a or not, right? So that means a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, k square by 4a comma k। b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सिमिलरली k square by 4b, बिकॉज सिमेट्रिक इक्वेशन है कि नहीं एवरीवन, k square equal to 4bx, so can I say x equal to k square by 4b? yes समर्थ, राइट, y इक्वल टू के। अब इन दोनों का मिड पॉइंट p, so p of h comma k will be equal to k square by 4a plus k square by 4b upon 2 comma k plus k by 2, am I correct? मिड पॉइंट तो हम इसी तरीके से फाइंड करते हैं, yes or no everyone? so therefore k square बाई 4a प्लस के स्क्वायर बाई 4b, 1/4 आप कॉमन निकाल सकते हैं, 1/4 1/2 1/8 हो जाएगा, 1/8 के स्क्वायर बाई 4a प्लस के स्क्वायर बाई 4b कॉमा k प्लस k 2k बाई 2 विच इज k ओनली, दिस इज p ऑफ h कॉमा k। अब k तो k है, राइट, बट h आपको क्या मिला, चेक, h इक्वल टू 1/8 के स्क्वायर बाई 4a प्लस के स्क्वायर बाई 4b। अब आपको पता है कि जब भी आपको h और k के बीच का रिलेशन मिल जाए तो वो टाइम पे हम x और y कर सकते हैं, यस और नो एवरीवन, राइट। सो h और k को हम x, y से कर सकते हैं, सो h इज x इक्वल टू 1/8 y स्क्वायर, इवन k भी, k स्क्वायर भी आप कॉमन निकाल ही सकते हो ना, सो दिस इज y स्क्वायर 1/4a प्लस 1/4b। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे 4a 4b को कॉमन निकाल सकते हैं, 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, नॉट ab, तो वो उधर चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना, ये क्लियर है, ओके। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक मिनट, अगर आप 8 लिख रहे हो तो यहाँ अंदर फिर 4 नहीं आएगा, दैट इज माई मिस्टेक, जस्ट अ मिनट, वही सोच रहा हूँ कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो गई। ए बी, एट एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर 1/a प्लस 1/b, ओके। फिर यहाँ पे जिस तरीके से आपको ऑप्शन में दिया गया है, 2x दिया है, वाई स्क्वायर बाई 4 दिया है, 1/a प्लस 1/b, चेक योर आंसर, यस आई गॉट यू,
हाँ, मिस्टेक इन सिंप्लीफिकेशन, आई थिंक आई हैव मॉडिफाइड दैट। ये एक बार चेक करो। It is given B, wait. Now see here. Abhiram is telling it is given B. Negative कैसे आ सकता है? Find the locus of middle point of the intercept between the parabolas made on the line parallel to common axis. ये तो आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड 4bx ही दिया गया है। a इज नॉट इक्वल टू b एंड ये दोनों आपको सेम दिया गया है, राइट? मींस a b ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसी तरफ मिलेगा, एक भी नेगेटिव होता तो कब उस तरफ होता। ठीक है, आई थिंक दे मस्ट हैव टेकन दिस बाय मिस्टेकली माइनस, क्योंकि माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि मिड पॉइंट भी लोगे तो वहां पे a प्लस बी आएगा। Is it clear, everyone? You can tell me yes quickly, क्योंकि माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है ना, राइट? सामने। यस, सेशन इज टेलिंग सर एक्चुअली अदर पहला पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू -4bx। अच्छा, कि मेरा ब्लैक व्हाइट में माइनस नहीं आया क्या प्रिंट अच्छे से? लेट मी रिवर्ट द कलर्स। नहीं, यहाँ तो मॉड्यूल में तो यही दिया गया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4bx ही दिया गया है। चेक, मॉड्यूल में तो प्लस ही है। हाँ, तो आंसर मतलब उन्होंने y स्क्वायर इक्वल टू -4bx को कंसिडर कर दिया होगा, राइट? ये -4bx को कंसिडर करके दिया गया है, राइट? सो समझो यहाँ पे अगर y स्क्वायर इक्वल टू -4bx है तो ऐसा आएगा, +4bx के लिए यही आएगा। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। जाए नेक्स्ट, अब दूसरे क्वेश्चंस देखें क्विकली। ओके, चलो अब दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले 14.3 आपका खत्म कर देते हैं क्विकली। 14.3 के क्वेश्चन कहाँ गए? तो मैंने इंपोर्ट किए थे। स्टूडेंट्स, आप 14.3 में आपको जो भी डाउट है एक बार वापस लिख दो क्विकली। सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट। 14.3 के डाउट आप वापस लिख दो फटाफट, टाइप देम क्विकली।
ओके सिद्धार्थ, हाँ होमवर्क के यू आर हैविंग 16 8 9 13 14 16 8 9 13 14 15 16। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी आप लिखो, मैं इसे फटाफट इंपोर्ट करता हूँ। Can you see this question number 8 on screen, everyone? Now, the line 3x plus 2y plus 1 equal to 0 meets the hyperbola at point P and Q. Right? एक लाइन है जो हाइपरबोला को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है. Those points are P and Q. Next, the coordinates of the point of intersection of the tangents at P and Q are. Okay. अब P and Q पॉइंट पे आप जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, राइट, ये अगर P and Q है तो इस पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है. चलो, ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, समझना. ये क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे आपको कान सीधा नहीं पकड़ना है, टेढ़ा पकड़ना है. राइट, सी हियर एवरीवन, आपको क्या बोला गया है समझो. पहले पैराबोला को पकड़ो. व्हाट इज योर पैराबोला हियर? हियर योर पैराबोला इज 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर. क्या ऐसा पैराबोला आपने कभी देखा है? पैराबोला का इक्वेशन आज तक आपने कैसा देखा था? टेल मी क्विकली. x square by a square minus y square by b square equal to 1 or not? Yes or no everyone? राइट, तो यहाँ पे वो आपका क्या होगा, पहले इससे डिवाइड कर दो. तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि 4x स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू 1. एम आई करेक्ट? जहाँ बी स्क्वायर आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा. जल्दी 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 जल्दी, यहाँ तक क्लियर है पहले? ओके, दिस इज योर हाइपरबोला. अब आपको ये हाइपरबोला का जो भी आपको कर्व मिले, राइट, वो कर्व के अंदर आपको एक ऐसा बोला गया कि एक लाइन है 3x plus 2y plus 1 equal to 0. Can you see this line? 3x plus 2y plus 1 equal to 0. This line is intersecting this curve hyperbola in 2 points P and Q. You can draw two tangents at P and Q. P and Q के ऊपर मैं ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ. इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पूछ रहे हैं. ओके, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या आप मुझे बता सकते हो पी क्यू क्या होगा? टेल मी. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आपका है वहां से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, फिर वो टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से आपको ये लाइन मिल रही है. हु विल टेल मी दिस? यस कोशी, वेरी गुड. राइट, दिस इज जस्ट योर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. दिस इज नथिंग बट योर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. एम आई करेक्ट? ये अब आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हो अगर आपके पास कर्व का इक्वेशन है तो? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व इफ यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, t इक्वल टू 0 और नॉट? नहीं, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 क्या है? इट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स. टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन है, वो हमें नहीं चाहिए. वी वांट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t इक्वल टू 0. पता चल रहा है एवरीवन? जो भी आपको आता है वो आप शेयर करोगे, बोलोगे तो पता चलेगा कहाँ पे मिस्टेक हो रही है क्या नहीं. चुलिका क्लियर? कृष्णा, रौनक, स्नेहा, निधि, जयशरण, अक्षया, साम्या, विवेक, क्लियर है ना सब? रिया, ओके. नाउ सो लेट अस अप्लाई दैट कंसेप्ट हियर. मान लो कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 y1. सो आपका जो कर्व है उसमें अगर मैं ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो 4x स्क्वायर दिस विल बिकम x(x1), y स्क्वायर y(y1) इज इक्वल टू 4a स्क्वायर. राइट, अभी तो आपको याद होगा. फिर ये 4x(x1) माइनस y(y1) माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0. ये इक्वेशन भी एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. 3x plus 2y plus 1 इक्वल टू 0 भी एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है.
अगर दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हो तो उसके कोएफिशिएंट के बारे में आप क्या बोल सकते हो? हम कर चुके हैं। क्विकली क्विकली, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट इज सेम और नॉट? 4x1 by 3 is equal to minus y1 by 2 is equal to minus 4a square by 1. Am I correct? You can tell me yes, everyone. तो इसे इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इसे इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं. So 4x1 by 3 equal to minus 4a square minus y1 by 2 equal to minus 4a square. So इधर आपका x1 क्या हो जाएगा? x1 equal to minus 3a square, y1 equal to 8a square. तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? -3a स्क्वायर कॉमा 8a स्क्वायर. इजी, अब आसान है. मैंने बोला था देखो डाउट ज्यादा है स्टूडेंट्स, हमें थोड़ा स्पीड से जाना पड़ेगा, तो साथ में ही आप लिखते जाओ. साम्या पता चल रहा है? आर यू देयर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर? राइट, ऑलरेडी हम ऐसा कर चुके हैं. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्ट कर रहा हूँ. Now see question number 9. The normal to the rectangular parabola. Okay, अच्छा question number 11 as well. 11, 14, 15 के बाद ही मैंने 16 लिखा है क्या? Let me add 11 as well. चलो 9 के बाद 11 देख लेंगे. चलो इधर. The normal to the rectangular parabola xy equal to c square. xy equal to c square के ऊपर आप एक normal पहले draw कर रहे हो. Now at the point t meets the curve again at t dash. t पे आप वो normal draw कर रहे हो, वो उसको t dash पे मिल रहा है. Then what must be the relation between t and t dash? अब ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, but yes we can do this. चलो आप मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, जो एक स्पेशल केस है, नॉर्मल अगर हमें फाइंड करना है तो डेफिनेटली हम पहले टेंजेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद नॉर्मल फाइंड करेंगे. यस और नो एवरीवन? मुझे ये बताओ कि टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमें पहले उसका एक पॉइंट चाहिए, ताकि t इक्वल टू 0 इधर हम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सके, और वी कैन डायरेक्टली कंसीडर इट्स स्लोप एंड वी कैन टेक इट्स स्लोप एट t पॉइंट. सो व्हाट इज द t पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला? हु विल टेल मी दिस? पहले t पॉइंट पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है. व्हाट इज द t पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर? क्विकली, बहुत ही आसान था ये. सी टी सी बाई टी और नॉट एवरीवन? t point on hyperbola xy equal to c square is ct comma c by t. Please give me some response. ये क्लियर है? c into t comma c by t, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से सी स्क्वायर आपका आ जाता है. राइट अनिशा, अनगा से रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है स्टूडेंट्स, कल एग्जाम है. चलो समझो यहाँ पे. अब डायरेक्ट मैं इसका स्लोप फाइंड कर रहा हूँ, dy by dx. नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट t. तो dy by dx फाइंड करने के लिए यू कैन अप्लाई हियर चेन रूल, या फिर नॉर्मल पहले डी बाई डी एक्स आप दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हो. एक्स कांस्टेंट वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 एंड सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0. सो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट माइनस वाई बाई एक्स. ये नॉर्मल डी वाई बाई डी एक्स. नाउ डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट टी इज इक्वल टू माइनस वाई. वाई को आप क्या लिख सकते हो? माइनस सी बाई टी. एक्स को आप क्या लिख सकते हो? सी टी. CC cancel. So isn't it minus 1 by t square? So slope of this curve at point T is minus 1 by t square or not? Jaldi, 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 jaldi. Slope of tangent minus 1 by t square. Then what is slope of normal here? Yes, Riya, Chulika, who will tell me slope of normal? Krishna, jaldi, jaldi, bolo. Just unmute yourself and tell me slope of normal. कोई कुछ बोल नहीं रहा है, जाग रहे हो ना? जल्दी जल्दी.
Yes, very good, Siddharth, right? T square. So now slope, point T you are having, slope of normal you are having, equation of normal can you find? So equation of normal, slope point form, you are having slope, you are having point, okay. So that equation is y minus y1 equal to slope of normal x minus x1. What is x1, y1? x1 is ct, y1 is c by t. So y minus c by t equal to slope of normal t square, x minus ct. So therefore, y minus c by t is equal to t square. t square को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या पहले एलसीएम ले लेते हैं, जिस तरीके से करना हो, फिर डी क्यूब मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी क्यूब यहाँ पे कर दोगे तो आप वाई टी माइनस सी अपॉन टी इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी क्यूब. टी यहाँ पे हम कर देते हैं, सो देयरफॉर वाई टी माइनस सी इक्वल टू टी क्यूब एक्स माइनस सी टी टू द पावर 4. सो देयरफॉर टी क्यूब एक्स प्लस वाई टी इधर आ जाएगा, दैट विल बी माइनस वाई टी माइनस सी टू टी टू द पावर 4 का आप उधर भी भेज सकते हो, एज इट इज भी रख सकते हो, वॉट एवर फील कंफर्टेबल. सी टी टू द पावर 4 माइनस सी, यहाँ तक क्लियर है. सी कॉमन निकाल के भी लिख सकते हो, टी क्यूब एक्स माइनस वाई टी इक्वल टू सी टी टू द पावर 4 माइनस 1. दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. यहाँ तक सबको क्लियर है? सानिया, साम्या, कृष्णा, अनुराग. अनुराग बहुत सारी चीजें ऊपर से जाएंगी आज, राइट? घबराना नहीं है, अटेंशन रखना, ओके. चलो मीत, जय शरण, समर्थ है ना? समर्थ, ओके. चलो अब मुझे ये बताओ, ये आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया. अब भी आपको ऐसा बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका इंटरसेक्ट कर रहा है टी डैश पॉइंट पे, ओके. तो यहाँ से क्या आप टी डैश पॉइंट निकाल सकते हो? चलो टी डैश पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं. This normal will intersect curve at point t dash, suppose q of t dash. तो उसे मैं c t dash, c by t dash नाम दे सकता हूँ, yes or no? ओके, क्योंकि p of t आपका है c t c by t, so q of t will be c t dash c by t. तो ये अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, what I will get? t क्यूब, x आपका क्या है? c t dash, y आपका क्या है? c by t dash, t to the power 4 minus 1. समझ लो, c यहां से भी कॉमन निकाल रहा हूं, t क्यूब t डैश माइनस t बाई t डैश इक्वल टू c t टू द पावर 4 माइनस 1. क्या c कैंसिल हो जाएगा? c शुड बी नॉन जीरो डेफिनेटली, यस और नो एवरीवन? यहाँ पे वापस एलसीएम लेते हैं, t क्यूब t डैश स्क्वायर माइनस t होल डिवाइड बाई t डैश विच इज इक्वल टू t टू द पावर 4 माइनस 1. अब जो कंडीशन आपको ऑप्शन में दी गई है, that is the relation between t cube t dash t dash t square t dash. let us see, यहाँ से हम कुछ फाइंड कर सकते हैं. t cube t dash तो मतलब यही बचा है. नहीं, डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं. t क्यूब t डैश स्क्वायर माइनस t इक्वल टू t डैश t टू द पावर 4 माइनस t डैश, फिर t क्यूब t डैश स्क्वायर माइनस t डैश t टू द पावर 4 इक्वल टू t माइनस t डैश. हाँ शायद हो जाएगा. t क्यूब t डैश को अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ बचेगा t डैश माइनस यहाँ बचेगा t, करेक्ट एवरीवन? एंड ये वही है t माइनस t डैश, तो यहाँ आपको मिलेगा माइनस 1. सो t क्यूब t डैश इक्वल टू माइनस 1. अंडरस्टूड दिस? अच्छा क्वेश्चन है, राइट? घबराना नहीं है, घबराना नहीं है. सी कॉनिक्स के कैलकुलेशन लंबे होंगे, घबराना नहीं है, बस चलते जाना है. यहाँ तक क्लियर है?
ओके फटाफट लिख दो फटाफट। जो भी पोर्शन चाहिए आपको लिखने के लिए आप बोलो, वहां पे मैं जूम इन करूंगा, राइट, जूम आउट, व्हाटएवर। पता चला ना क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राइट? वही मेथड आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करनी है, इस तरीके से करना है, दैट्स इट। नाउ लेट मी शो यू क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है? सी, अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो डोंट वरी, राइट, मैं थोड़ा कम स्पीड में भी जाऊंगा। ऐसा लगा तो कल सुबह एक क्लास रख देंगे मॉर्निंग में, बट थोड़ा जल्दी रखना पड़ेगा सुबह वो क्लास। नहीं, वो मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा सुबह रखना। क्योंकि 9 से 12 तो आपके सीनियर्स का एग्जाम है, वो भी ग्रुप में मैसेज डालना है, बर्डन बढ़ गया है कुछ दिनों से, एंड अभी और बढ़ने वाला है आंसर शीट एंड ओके। कैन आई शो यू द नेक्स्ट ईयर एवरीवन? ये हो गया, सबने लिख दिया है, राइट? अनघा, अनिशा, अनुराग, चुलिका, खुशी, मीत, ओके। हाँ, साइंस स्मृति इज हियर। वेलकम साइंस स्मृति, बहुत लेट आए आज आप। एवरीथिंग ऑल राइट? सी क्वेश्चन नंबर 11 एवरीवन, सबका ध्यान यहाँ पे। The equation of the tangent lines to hyperbola x square minus 2y square equal to 18, x square minus 2y square equal to 18, which are perpendicular to line y equal to x। चलो मुझे बताओ, y equal to x लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा? 1 और नॉट? y equal to mx से आप कर सकते हो, या माइनस a by b x माइनस y करके। अब आपको ये हाइपरबोला के टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड करने हैं, जो टेंजेंट इसको परपेंडिकुलर होंगे, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? -1 होगा। टेंजेंट का स्लोप क्लियर है। कोई भी कॉनिक के आपको टेंजेंट के 3 इक्वेशन पता है, यस और नो। फर्स्ट, एट पॉइंट x1y1, एट पॉइंट थीटा। थर्ड, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप having slope m और इक्वेशन ऑफ स्लोप विच इज हैविंग टेंजेंट m। हाँ या ना? हर एक के टेंजेंट के 3 फॉर्म आपको पता है, जल्दी 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 जल्दी। x1 y1 पॉइंट, थीटा वाले पॉइंट एंड m स्लोप वाले पॉइंट। ये क्वेश्चन में कौन सा बेटर रहेगा बोलो? क्या यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है? अगर पॉइंट दिया गया है तो x1 y1 या थीटा आप सोच सकते हो ना। आपको स्लोप दिया गया तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। व्हाट इज स्लोप? स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सी, x square by 18 minus 2y square by 18 equal to 1. So this is x square by 18 minus y square by 9 equal to 1. तो यहाँ पे a square आपका हो जाएगा 18, b square आपका हो जाएगा 9. What is the equation of normal here or tangent here which is having slope m? जल्दी 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 जल्दी, come on. y equal to mx plus c or not? जहाँ c को आप क्या लिख सकते हो? c square equal to a square m square minus b square or not? कुछ तो बोलो, आसान है। एंड सी स्क्वायर है तो सी प्लस और माइनस मिल जाएगा। एवरीवन इतना कर सकते हो, राइट? अब हो जाएगा आगे, राइट अक्षया? इजी। ओके, अब इसके बाद आपके 13 14 15 16 कंटिन्यूस 4 क्वेश्चन। 13 14 15 क्वेश्चन 16 लेवल 3 पूरा डाउट है। निधि हो जाएगा ना एवरीवन? ओके, हो गया। क्या आंसर आया बोलो? ए बी सी डी? बी। ओके, ग्रेट। चलो, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। इफ SK be perpendicular from focus S, राइट? एक आपको फोकस S दिया गया है, जहां से आपका परपेंडिकुलर है SK इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है,
at any point P of the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1, then K lies on। देखो कितने ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। 1 by 1 इसको करते हैं, 1 by 1 समझो। आपको पहले क्या बोला गया, एस के भाई एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम फोकस एस ऑन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑन द हाइपरबोला। चलो, तो हाइपरबोला आपको दिया गया है भाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला का मान लो इस तरीके से आपको ग्राफ मिल रहा है। अब ये हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है पी, ये पी पॉइंट के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हो उसको टेंजेंट एज पर द क्वेश्चन गिवन। Oh, my tangent is not visible. Why? Now it is visible. लग रहा है गायब मोड ऑन हो गया था। इससे याद आया, हाँ सब पे एक नया सीरीज शुरू हुआ है, हीरो गायब मोड ऑन, वो अंगूठी पहनता है गायब हो जाता है, बताया था मैंने आपके क्लास में। सो इफ एस के बी ए परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस एस, आपका फोकस है यहाँ पे एस, अब यहाँ से आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। कैन यू सी दिस एवरीवन? दिस इज अ परपेंडिकुलर की, राइट। नाउ के कहाँ पे लाई करेगा, अब ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। मतलब वो एस के अब उसका परपेंडिकुलर है, सॉरी, तो वो परपेंडिकुलर आपका कहीं भी हो सकता है, राइट। वो एस के इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। अब आपको वो देखना है कि वो के कहाँ पे लाई कर रहा है, क्या वो पैराबोला पे लाई करेगा, हाइपरबोला पे लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा, या नन ऑफ दिस। चलो देखते हैं 1 by 1। ओके, सिंस हमें के की बात करनी है, टेंजेंट भी यूज हो रहा है, आपका फोकस भी यूज हो रहा है, समझना। टेंजेंट के आपको पता ही है कि 3 इक्वेशन है, आइदर पॉइंट वाला इक्वेशन है x1 y1 थीटा वाला, या m वाला। मुझे ये बताओ यहाँ पे टेंजेंट के इक्वेशन के लिए मैं कौन सा कंसेप्ट यूज करूं, x1 y1 पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज करूं, थीटा कंसेप्ट यूज करूं, या स्लोप m वाला कंसेप्ट यूज करूं? x1 y1 थीटा और m, जल्दी 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 जल्दी। सी x1 y1 यूज करूंगा तो वो पॉइंट p x1 y1 चलता रहेगा लंबे तक, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली हमें के बारे में डिस्कस करना है कि के कहाँ पे होगा। सो लेट अस टेक m, राइट रिया, क्योंकि उससे परपेंडिकुलर भी हमें बात करना है। क्योंकि परपेंडिकुलर में अगर एक का स्लोप m है तो दूसरे का स्लोप आप -1/m निकाल सकते हो, हाँ या ना? चलो, ये टेंजेंट का आपका स्लोप क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज नथिंग बट योर प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसमें से कोई भी एक टाइम पे एक ही होगा, मान लो ये टेंजेंट पे प्लस वाला है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो, अब इससे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, राइट। वी नो दैट दिस इज योर टेंजेंट, सपोज टी टी डैश, ks is perpendicular to tt dash, ks is perpendicular to tt dash। अगर इसका स्लोप m है तो ये ks का स्लोप क्या हो जाएगा, ks का स्लोप m डैश होगा, यस और नो एवरीवन? ks का स्लोप m डैश होगा, एंड वो कहां से पास, ks का स्लोप m डैश है तो -1/m होगा, यस और नो एवरीवन? क्योंकि ये जोड़ी आपको पता ही है, जल्दी 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 जल्दी, हाँ या ना? अब ये -1/m आपका a, 0 से पास कर रहा है। You are knowing slope of this line, you are knowing point from where this line is passing. विवेक पता चल रहा है, सिद्धार्थ प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, साम्या आसान है ना, समर्थ, रौनक, ओके। ट्राई टू टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन, क्योंकि वीडियो में बस यहाँ पे आपके रिएक्शन देख सकता हूँ, आपको पता चल रहा है कि नहीं, ये मुझे बार बार पूछना पड़ता है। चलो, तो ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपका y माइनस 0 इक्वल टू -1/m x माइनस ए, m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा my इक्वल टू ए माइनस एक्स, एक्स इस तरफ, x प्लस एम वाई इक्वल टू ए। अब हमें ये देखना है कि जो आपका k पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा। सो कैन आई से k इज नथिंग बट योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस और नॉट? पता चल रहा है कि नहीं, राइट। मैंने क्या किया समझना,
मैंने पहले टेंजेंट का इक्वेशन लाया, अरे दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन 1। फिर मैंने क्या किया, जो आप एस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो उसका इक्वेशन फाइंड किया। तो एस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो उसका स्लोप मिल जाएगा, एस से पास हो रहा है पॉइंट है। टेंजेंट का इक्वेशन है, एस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो उसका इक्वेशन है। अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मैं मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं, की हाँ या ना एवरीवन? ओके, so y equal to mx plus under root a square m square minus b square. How can I find y equal to mx plus under root a square m square minus b square? This is 1. अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। बहुत सारी मेथड्स हैं मेरे पास, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। ओके, बोलो कौन सी मेथड इजी रहेगी? इक्वेशन 2 में जो x है उसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर एलिमिनेशन कर देते हैं। क्या बोलते हो कि इक्वेशन 1 में m से मल्टीप्लाई करके कर देते हैं? सी, इक्वेशन 1 में अगर आप y को इस तरफ लेके जाओगे तो इक्वेशन 1 आपका हो जाएगा mx माइनस वाई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। जो आपका इक्वेशन 2 है, राइट, वो आपका बन जाएगा x प्लस एम वाई माइनस ए ई इक्वल टू 0। अभी के लिए एज इट इज रहने दो, समझो यहाँ पे सब एवरीवन। चलो मैं इक्वेशन आइदर 1 या 2 किसी को भी m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बोलो किसको करे? 1 को कर लेते हैं। क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, इसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? इट्स योर इक्वेशन नंबर 1, लेट अस मल्टीप्लाई दिस विद m। इक्वेशन 2 एज इट इज। साम्या, आर यू देयर? आई एम नॉट गेटिंग रिस्पांस फ्रॉम योर साइड। साम्या, m square x minus my plus m times under root a square m square minus b square equal to 0। इक्वेशन 2 x plus my माइनस ए इक्वल टू 0। चलो इधर हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस। ओके सामने नहीं, बट माइनस प्लस माइनस क्यों करना है? हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो कैंसिल हो ही जाएगा ना। चलो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, इधर आपको क्या मिल रहा है? एम स्क्वायर प्लस 1x प्लस एम अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0। या फिर इसके अलावा कुछ और हम कर सकते हैं। क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड नहीं करना है, हमें ये देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, कौन से कर्व पे होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमें बस इक्वेशन फाइंड करना है। यस, समझो यहाँ पे समझना, क्योंकि यहाँ पे आप x फाइंड करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, समझो। क्योंकि x यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ए माइनस एम अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट गुड ऑप्शन। यस और नो, हाँ या ना एवरीवन? बोलो। अब आप ये सोचो, जो आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इनके साथ आपको खेलना है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इक्वेशन 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेशन 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? इक्वेशन 1 भी सेटिस्फाई हो रही है, इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाई हो रही है। इक्वेशन 1 एंड 2 के साथ खेल के जो मैं नया इक्वेशन बनाऊंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो उससे भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना एवरीवन? टेल मी, क्या वहां से हम इसका लोकस का इक्वेशन कुछ बना सकते हैं? समझो, कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा करें जहां से m एलिमिनेट हो जाए। एक काम करते हैं, इसको अनदर फॉर्म में करते हैं, समझना। अभी जो मैंने आपको बोला वो चीज क्लियर हुई पहले, हाँ या ना? वाई वी आर नॉट गोइंग आफ्टर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड वाई वी आर थिंकिंग अनदर थिंग, ये क्लियर है? यस। इफ यू सी योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में है आपके पास y माइनस एम एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन 2 में है आपके पास x प्लस एम वाई इज इक्वल टू ए। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। एम आई करेक्ट? यस और नो? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप सबको दिख रहा है सामने। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज दैट इज सुसाइड हियर। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि इन दोनों का ही आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के साथ खेल खेल के आप ऐसा तीसरा इक्वेशन बना सकते हो डायरेक्टली। तो जो तीसरा इक्वेशन आप बनाओगे वो तीसरे इक्वेशन में आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसको सेटिस्फाई करेगा।
तो अब तीसरे इक्वेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए? तीसरे इक्वेशन में हमारे पास m नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? बिकॉज m इज द स्लोप, m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एंड जहां पे k पॉइंट होगा उसका स्लोप से कोई लेना देना नहीं है. सो वी शुड रिमूव दिस स्लोप. आप कैसे रिमूव कर सकते हैं? यहाँ पे स्क्वायर रूट है. लेट अस डू वन थिंग, अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ द साइड एंड एड बोथ ऑफ देम, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे y माइनस एम एक्स है, x प्लस एम वाई है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो मिडिल टर्म के चांसेस हैं पूरे कैंसिल होने के. So y minus mx whole square plus x plus my whole square is equal to under root a square m square minus b square whole square plus ae whole square. Y square minus 2mxy plus m square x square plus x square plus 2mxy plus m square y square cancel. This is equal to a square m square minus b square प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ. अगर क्लियर है तो, नहीं है तो बोलो ना. चलो, वाई स्क्वायर वाली दो टर्म है, आई कैन राइट 1 प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एम, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. राइट हैंड साइड पे अगर आप यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. मैं बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ समझना, x square by e square minus y square by b square equal to 1. This is the parabola which we have taken. So the relation is here, crisscross, b square equal to a square e square minus 1 or not? कुछ तो बोलो हाँ या ना. राइट. अब a square, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, b square equal to a square e square minus 1. अब a square e square minus b square दिया है, तो a square e square minus b square, माइनस 1 इधर आ जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा. बोलो, a square e square minus b square, इसको प्लस 1 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? नहीं, इसको ए स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, मीत इज टेलिंग दैट माय वॉइस इज ब्रेकिंग. इज इट सो? क्या मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है? तो मैं रिपीट करता हूँ, कहाँ कौन से स्टेप से ब्रेक हुई थी. समर्थ इज टेलिंग नॉट ब्रेकिंग, स्नेहा इज ऑल्सो टेलिंग नॉट ब्रेकिंग. ठीक है, विष्णु वेट फॉर, विष्णु बोल रहा हूँ सॉरी, बिकॉज आई एम टायर्ड. प्रीवियस बैच विष्णु वाले लोगों का था, तो आपके सीनियर्स में भी एक स्टूडेंट है जिसका नाम विष्णु है. तो मीट वेट फॉर सम टाइम और अदरवाइज टेल मी द पॉइंट फ्रॉम वेयर आई नीड टू रिपीट. ओके, चलो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 प्लस एम स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ. दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ, 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो कैन आई से हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. पता चला हाँ या ना एवरीवन? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर किसका इक्वेशन है? सर्कल. तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस पे होगा? ये सर्कल पे होगा. अब ये सर्कल कौन सा सर्कल है? डू यू रिमेम्बर द ऑक्सिलरी सर्कल जो मैंने दिखाया था? यस और नो? बोलो नो सर. नो, बिल्कुल याद नहीं है. याद है? इसके लिए ऑक्सिलरी सर्कल आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके आप जो बना रहे हो, राइट, जिसके साथ आपका थीटा वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है, इधर आपका ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. क्लियर है? कुछ तो बोलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? हाँ ओके सान्या, इसलिए मैं पूछ रहा था कि अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो मैं थोड़ा स्लो जाता हूँ. ज्यादा लग रही है, देखो 5 भी बज गए. ये एक्सरसाइज भी खत्म नहीं. ठीक है, 5:30 तक ये एक्सरसाइज खत्म होगी. ठीक है, मैं स्लो जाता हूँ, मैं स्लो जाता हूँ, थोड़ा स्लो जाता हूँ एवरीवन. हाँ, ये क्वेश्चन मैं वापस रिपीट करता हूँ. 5:30 तक एटलीस्ट हमारा ये तो खत्म हो जाएगा 14.3. टीपीपी का कुछ अरेंज करते हैं. टीपीपी के लिए एक क्लास मुझे आपका लेना ही पड़ेगा. द थिंग इज शेड्यूल ऐसा है कि क्लास कब लिया जाए.
बोलो, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ। ये रिपीट करूँ एक बार वापस एवरीवन? स्टार्टिंग से रिपीट करूँ क्या? आप लिख रहे हो? पहले कहाँ तक लिखा है पहले आप लिख दो फटाफट। आई एम गिविंग यू 2 minutes मोर। तब तक मैं सोच रहा हूँ कि आपकी टीपीपी का क्लास कब रखा जाए। कल 9 से 12 उनका एग्ज़ाम है। 12 से 1 मैं उनका डाउट सॉल्विंग करूँगा। अगर आके 1 से 2 खाना खाता हूँ, 4 बजे आपका पीटीएम है। कल दोपहर को 2 बजे रख दूँ टीपीपी का क्लास एवरीवन? टीपीपी के लिए मान लो 2 बजे रख रहा हूँ, 3:30 तक खत्म हो रहा है टीपीपी का डिस्कशन, तो 4 बजे से पीटीएम हमारी हो जाएगी एंड पीटीएम के बाद आप एग्जाम दे देना। ठीक है? विल इट बी फाइन एवरीवन? तो स्पीड में नहीं जाता हूँ, आराम से पढ़ते हैं। ठीक है? वैसे भी बाकी 3 क्वेश्चन हैं और 3 तो हैं 2 to 3:30। ठीक है, आज ग्रुप में बैक टू बैक सब डालना है। आज का दिन थोड़ा हार्ड है। चलो अब मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ वापस, मेरे साथ लिखते जाना यहाँ पे 1 by 1। ठीक है? थोड़ा स्लो में जाते हैं। इफ SK बी परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस S, राइट? एक आपका फोकस S है जहां से आप SK परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो on the tangent at any point P on the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1। ये एक पॉइंट P है जिस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो हाइपरबोला को, राइट? इसके ऊपर आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो SK। अब K कहाँ पे लाई कर रहा है? आइदर इट इज लाइंग ऑन एनी पैराबोला, यहाँ पे कोई अगर पैराबोला है वहां पे लाई कर रहा है, कोई हाइपर इसी हाइपरबोला पे या दूसरा हाइपरबोला पे, कोई ऑक्सिलरी सर्कल पे, या नन ऑफ दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो समथिंग ऐसा है कि एक टेंजेंट है, टेंजेंट को फोकस से ड्रॉ किया जा रहा है परपेंडिकुलर, एंड उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है के कहाँ पे वो हमें फाइंड करना है। इन शॉर्ट के का लोकस हमें फाइंड करना है कि के का लोकस क्या होगा। कि हर एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो, उसको फोकस से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो ये सारे परपेंडिकुलर कहाँ पे लाई करेंगे, एंड ये सारे परपेंडिकुलर आपके लाई करते हैं ऑक्सिलरी सर्कल पे, एंड वही ऑक्सिलरी सर्कल से आया है उसका थीटा, राइट? जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हर एक पॉइंट का थीटा पॉइंट कहाँ से आया है, कुछ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मैं आपको तब बता रहा था, वो परपेंडिकुलर एग्जैक्टली वही है कि वो हर एक पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर के से हर एक पॉइंट पहले फोकस से कनेक्ट किया जाता है, राइट? अगर ये वाला पॉइंट है तो यहाँ से आप फोकस से कनेक्ट करते हो, फिर वहां से आप उसको टेंजेंट ड्रॉ करते हो, राइट? टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करते हो, मतलब वो ये पॉइंट से पास हो एंड आपके हाइपरबोला को टेंजेंट हो, तो हाइपरबोला का पर्टिकुलर वो वाले पॉइंट का आपको मिलता है थीटा, थीटा पॉइंट विच इज a sec थीटा b tan थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट? यहाँ पे फोकस, यहाँ पे परपेंडिकुलर। नाउ अब जब आप यहाँ से इन दोनों कंसेप्ट का यूज करना है, परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट यूज करना है, स्लोप का या आई कैन से टेंजेंट का इक्वेशन आप 3 तरीके से ले सकते हो, x1 y1 थीटा और m। तो यहाँ पे m वाला ऑप्शन आपके लिए आसान हो जाएगा। यू कैन टेक वन टेंजेंट, राइट, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप m, उसके परपेंडिकुलर का आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट? परपेंडिकुलर का जब आप उसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे या इक्वेशन निकालोगे तो पहले तो आपको उसका स्लोप मिल जाएगा विच इज -1/m, क्योंकि इसका स्लोप m है, वो a,0 से पास कर रहा है। -1/m a,0, ये आपको मिल जाएगा y-0 इक्वल टू -1/m x माइनस ए। सो दिस इज my इक्वल टू ए माइनस एक्स, my इक्वल टू ए माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? my इक्वल टू ए माइनस एक्स। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। अब ये my इक्वल टू ए माइनस एक्स है, वो x प्लस my इक्वल टू ए हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक इक्वेशन है आपके पास, ये दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की कोशिश की, क्योंकि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा के, एंड आपको उसी का लोकस फाइंड करना है, जो हम जनरली हर बार अप्रोच फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे ये अप्रोच फॉलो करने में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत ही अटपटा सा आंसर आ रहा है। इसी तरीके से वाई वाला आंसर भी बहुत अटपटा आएगा।
इन दोनों x और y को देख के आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये सर्कल पे है, इलिप्स पे है, हाइपरबोला पे। अब अगेन उसके इक्वेशन में अलग अलग इक्वेशन हमें सोचने पड़ेंगे कि ये कौन से इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है। तो हमने क्या सोचा, एक स्टेप थोड़ा हम डायरेक्ट करने के लिए सोचे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से अच्छा है इन दोनों इक्वेशन के साथ कुछ इस तरीके से खेला जाए कि इसमें m आपका गायब हो जाए। अगर m आपका जो स्लोप है वो गायब हो जाता है तो हमें एक इक्वेशन ही मिल जाएगा ये एक्स बाई का, जिसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेटिस्फाई करेगा, तो हमें डायरेक्टली स्लोप मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर न्यू। कान इस तरीके से हम नहीं पकड़ रहे हैं, हम इस तरीके से पकड़ रहे हैं। अभी तक क्या करते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे, फिर वहां से लोकस का इक्वेशन फाइंड करते थे। यहाँ पे हम लोकस डायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं विदाउट फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। या सीधी उंगली से घी नहीं निकाल रहे हैं, उंगली को टेढ़ा कर रहे हैं एवरीवन। तो हमने क्या सोचा यहाँ पे कि एक दो तरीके से आप सोच सकते हैं, स्क्वायर रूट है उसको दूर करने के लिए स्क्वायर, या मेन रीजन यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो अगर स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो बीच वाली टर्म -2ab प्लस 2ab वो कैंसिल हो जाएगी। ओके, फिर वहां से सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 + m² दोनों तरफ आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो x² + y² = a² विच इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइपरबोला। क्लियर नाउ? सानिया, रिया, राइट, अनिशा, अनगा, चुलिका, जयशरण, समर्थ, कृष्णा, निधि, साम्या, स्नेहा, राइट, सिद्धार्थ, ग्रेट। चलो अब इसमें आपका जो भी पोर्शन लिखना बाकी है आप वो फटाफट लिख दो, मैं दूसरा क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ। मस्त क्वेश्चन है। Now, if a rectangular hyperbola whose center is C is cut by any circle of radius r in 4 points P, Q, R, S, then CP² plus CQ² plus CR² plus CS²। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवन आप इसे याद रख सकते हो, राइट, कि इसका जो भी आंसर है। एंड इसमें हम एक और नई चीज भी यूज करने वाले हैं, राइट, जो लास्ट टाइम आपके सीनियर्स को पढ़ाई थी, तो इसमें मजा आएगा, इसमें मजा आएगा, समझना। चलो मुझे ये बताओ, A rectangular hyperbola whose center is C, कैपिटल सी उसका सेंटर है, वो आपको बस बोला गया है, राइट। मतलब अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की मैं आपको बात करूं स्टूडेंट्स, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सुन के आपको कौन सा कब याद आता है? टेल मी इफ यू रिमेंबर दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? उसका स्पेशल केस आपको याद है? वो सबसे आसान है, हाँ या ना? स्नेहा, ये सबसे आसान है? कृष्णा, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला और सेंटर सारी चीजें आसान है। बोलो जल्दी 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 जल्दी। ओके, सेंटर तो एग्जैक्टली वही होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है कि उसके ए और बी दोनों सेम है, करेक्ट। आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, ये इसका सेंटर है सी, ओके। बट इसके लिए फायदा क्या होता है, उसके टी पॉइंट लेना बहुत आसान हो जाता है, राइट। सपोज xy = c² है, तो इसके टी वाले पॉइंट सारे लेने आसान हो जाते हैं। आपको ऐसा बोल रहे हैं कि इट इज कट बाय एनी सर्कल ऑफ रेडियस r इन 4 पॉइंट्स p, q, r, s। कोई एक सर्कल है जिसके रेडियस r है, सेंटर कहाँ पे है वो हमें नहीं बोला गया है, बट हाँ एक इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेंटर सी है, सर्कल का सेंटर कहाँ पे है वो हमें पता नहीं है, सर्कल की रेडियस है स्मॉल r, राइट। सपोज दिस इज योर सर्कल, कैन यू सी दिस एवरीवन? ओके, अब ये उसको 4 पॉइंट में कट कर रहा है, p, q, r, s। कैन यू सी दिस 4 पॉइंट्स p, q, r, s एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, बोलो हाँ, जल्दी 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 जल्दी। Can you see from here to here CP? Can you see from here to here CQ?
CR एंड CS। अब आपको ये बोला गया कि इन सभी डिस्टेंस के स्क्वायर का सम वो क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ दिस रेडियस। चलो देखते हैं वन बाय वन। ओके, लेट rectangular hyperbola is xy equal to ct square, sorry xy equal to c square, correct। now अब इसका सेंटर आपको पता है, राइट। here center of xy equal to c square is 0,0, ये उसका सेंटर है, राइट, विच इज 0,0। ये सेंटर से आप हाइपरबोला के ऊपर, अब आपको ये सीपी की लेंथ कब मिल सकती है, जब आपको पी क्यू आर एस की लेंथ पता हो या पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट पता हो। ये पी क्यू आर एस चारों पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर है, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ ये टी 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 पॉइंट के तरफ से मैं उसको डिनोट कर सकता हूँ पी क्यू आर एस, T1 T2 T3 T4 ऐसा डिनोट कर दूंगा, T1 T2 T3 T4, यस और नो एवरीवन। तो आसान हो जाएगा, यू कैन टेल मी यस एवरीवन। अब आपको ये बोला गया है कि ये चारों पॉइंट उस सर्कल पे हैं जिस सर्कल की रेडियस आर है, इस सर्कल की रेडियस आर है। वी आर नॉट नोइंग एग्जैक्टली कि यहाँ पे आपका सेंटर क्या है, ये सर्कल का सेंटर क्या है वो मैं पता नहीं, बट एटलीस्ट रेडियस तो पता है ना, हाँ या ना, बोलो यस और नो एवरीवन। ये क्लियर है पहले, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। now see, so let us try to find this here। so let 4 points are P of T1, Q of T2, C of T3 and PQ R of T3, sorry, and S of T4। so now एक मैं फाइंड करता हूँ डिस्टेंस, तो दूसरा फाइंड करना आसान हो जाएगा। P of T1 we know that it is nothing but CT1 comma C by T1। now let us try to find distance CP, origin से आपको फाइंड करना है। so CT1 minus 0 whole square CT1 square plus C by T1 minus 0 C by T1 square, am I correct? बोलो हाँ। C square T1 square plus C square by T1 square, ये तो पता चल रहा है ना, इजी एवरीवन। C square कॉमन T1 square plus 1 upon T1 square, ये एग्जैक्टली आपको मिला है CP square। इसी तरीके से आप CQ square CR square CS square भी लिख सकते हो। नाउ जो हमें फाइंड करना है CP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस CR स्क्वायर प्लस CS स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू CP स्क्वायर में आपको मिल रहा है C स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T1 स्क्वायर, Q में आपको मिल जाएगा T2 स्क्वायर, एम आई करेक्ट? क्योंकि सारे इक्वेशन सिमेट्रिक है ना स्टूडेंट्स, आप मुझे रिप्लाई देते रहो तो मुझे पता चलेगा आपको पता चल रहा है कि नहीं। अभी स्पीड ठीक है? सान्या, साम्या, निधि, कृष्णा, अनुराग, अमिश तो नहीं है आज, राइट, जय शरण, समर, रौनक, सिद्धार्थ, कोशी, अक्षय, रिया, स्नेहा, विवेक, प्रद्युमन। ओके चलो, अब सी स्क्वायर सभी जगह से कॉमन निकल जाएगा। कहना इसे यहाँ आपको क्या मिलेगा, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर, अगर आप पहले जो न्यूमिनेटर में उन सब का ऐड कर रहे हो तो। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T4 स्क्वायर, यस और नो एवरीवन? अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट यूटिलाइज करना है, दैट कंसेप्ट इज ऑफ दिस सर्कल। अभी तक हमने सर्कल का जिक्र किया ही नहीं है, हाँ या ना, राइट?
ना ही सर्कल और ना ही उसके रेडियस का। ओके, अब हम उसका यूज करेंगे। सिंस P, Q, R and S are points on circle x square plus y square, ये सारे पॉइंट आपके सर्कल के ऊपर के हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर्कल हमें दिया नहीं है, उसका सेंटर पता नहीं है, बस रेडियस पता है, तो मैं उसका जनरल इक्वेशन एज्यूम कर लूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, विच इज हैविंग रेडियस r square equal to g square plus f square minus c, राइट, और पर्टिकुलरली r इक्वल टू स्क्वायर रूट g square plus f square minus c। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना एवरीवन? ओके, अब मुझे ये बताओ, ये सारे पॉइंट आपके सर्कल के ऊपर हैं, तो सारे पॉइंट ये सर्कल का इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। हियर पॉइंट, जनरल पॉइंट अगर मैं लिख रहा हूँ टी फॉर्म में, विच इज सी टी कॉमा सी बाई टी ऑन दिस सर्कल, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं। सो दिस इज सी टी होल स्क्वायर प्लस सी बाई टी होल स्क्वायर प्लस 2gct 2fc बाई टी प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, ये सी में और ये सी में, हाँ या ना? क्योंकि ये वाला जब आप सी रख रहे हो वो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर वाला सी है, ये सर्कल के कांस्टेंट वाला सी है, तो इसे मैं डी नाम दे दूं ताकि कुछ कंफ्यूजन ही ना हो, हाँ या ना एवरीवन? लेट अस गिव इट नेम डी ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो। सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 2gct 2fc by t plus d equal to 0. Let us take t square as LCM. So therefore c square t to the power 4 plus c square 2gc t into t square t cube 2fc t dt square equal to 0. c square t to the power 4 plus 2gc t cube plus dt square plus 2fc t plus c square equal to 0. Can I say this is nothing but your quadratic equation in t to the power or quadratic equation in variable t? Yes or no everyone? क्या आपका quadratic equation है variable t में everyone? यहाँ तक clear है? Okay. Sorry, this is not quadratic equation. This is called quadratic equation or biquadratic equation. This is called your quadratic equation or biquadratic equation. This is quadratic or biquadratic equation in variable t. अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, आपको क्यूबिक इक्वेशन पता है, ये पहले क्लियर है एवरीवन? तो इसके कितने रूट्स मिलेंगे? 4 रूट्स मिलेंगे, हर एक रूट आपको एक एक पॉइंट देगा, t1 t2 t3 t4। वो आपके पॉइंट कौन से हैं? p q r s। ये स्टेप तक क्लियर है? पहले अगर ये स्टेप तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक क्लियर है? हमारा एम क्या है? व्हाट इज अवर एम? अवर एम इज टू फाइंड दिस वैल्यू cp स्क्वायर प्लस cq स्क्वायर प्लस cr स्क्वायर प्लस cs स्क्वायर, जो अभी हम एक स्टेप तक अटके हैं। चलो मुझे ये बताओ, क्या अभी तक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ पता है? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ पढ़े हैं? नहीं। हम क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़े हैं, हम क्यूबिक के बारे में पढ़े हैं, राइट? वी नो दैट इफ ax square plus bx plus c equal to 0 is any quadratic equation, or ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 is any cubic equation। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको क्या पता है? सम ऑफ रूट्स, राइट? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, alpha into beta c by a. Am I correct? Yes or no everyone?
यहाँ पे भी तीन चीजें आपको पता है, सम ऑफ रूट्स, sum of product of roots taken at two a time, alpha beta beta gamma gamma alpha, and ultimately product of roots, right? So this is minus b by a, c by a, minus d by a. Are you getting my point? Please give me some response everyone. यहाँ ये स्टेप तक क्लियर है कि नहीं? ये सारी चीजें हम जानते हैं, राइट? इसी तरीके से अगर इस चीज को अगर आप यहाँ पे जनरलाइज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन? समझना, अगर इसके चार रूट T1 T2 T3 T4 हैं तो पहले सम ऑफ रूट्स आपको क्या मिलेगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। अगर इन सबको मैं नाम दे दूं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, राइट? पहले कैपिटल ए बी सी के फॉर्म में लिखते हैं फिर सोचते हैं। सो दिस इज योर कैपिटल ए कोएफिशिएंट, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। ओह, वन नॉट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, जस्ट अ मिनट, एक बार उसे बंद करके ओपन करना पड़ेगा। आई नो राइट, बड़े क्वेश्चंस हैं बट ओह पूरा इक्वेशन ही गायब हो गया। जस्ट अ मिनट, एक बार मैं इसे बंद करके ओपन कर देता हूँ। बड़े क्वेश्चंस हैं बट मजा आएगा, ठीक है? चिंता मत करो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। बड़े क्वेश्चन ही ऐसे हैं, टाइम लिमिट में सिलेबस भी तो हमें खत्म करना है, राइट? फिर आपका रिवीजन प्लान भी बनाना है। अरे बाप रे, जो लिखा था पूरा गया, इसे बोलते हैं नसीब। कैन यू सी दिस एवरीवन? कुछ दिख रहा है? सारी मेहनत पानी में गई? बोलो हाँ। चलो, वैसे भी दूसरी बार समझाना था तो वो मैं फटाफट समझा देता हूँ अभी साथ में लिख के। मैं कुछ रेडियस की बात कर रहा था, मैं सर्कल के इक्वेशन की बात कर रहा था। ये चारों पॉइंट एक सर्कल के ऊपर हैं, राइट? जिस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस डी इक्वल टू 0। सी नहीं ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ डी, ओके? ताकि रेडियस स्क्वायर आपकी हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस डी, रेडियस हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस डी। अब सारे पॉइंट ये सर्कल के ऊपर हैं, राइट? हर एक पॉइंट को मैं सर्कल के ऊपर लिख रहा हूँ पी ऑफ टी के फॉर्म में, मतलब नॉर्मल टी के फॉर्म में। तो ये पॉइंट आपके हो जाएंगे विच इज नथिंग बट योर सी टी कॉमा सी बाई टी। तो सी टी होल स्क्वायर प्लस सी बाई टी होल स्क्वायर प्लस 2gct प्लस 2fc बाई टी प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 2gct प्लस 2fc बाई टी प्लस डी इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले रहे हो तो दिस इज सी स्क्वायर टी टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2gct क्यूब प्लस 2fc प्लस डी टी इक्वल टू 0। अब इसको एक थोड़े लाइन में अरेंज कर दो अच्छे से, सी स्क्वायर टी टू द पावर 4 प्लस 2gct क्यूब प्लस दिस सी स्क्वायर एज टी स्क्वायर वाली टर्म कहाँ है? यहाँ मैंने गलती कर दी, 2fc के साथ t आना चाहिए, 2gct के साथ टी स्क्वायर टी क्यूब, ये ठीक है, ये ठीक है, राइट? एंड इधर डी टी स्क्वायर आना चाहिए, यस। सो डी टी स्क्वायर प्लस 2fct प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। करेक्ट एवरीवन? बोलो हाँ, जल्दी 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 जल्दी, राइट? इसी को आप ए बी सी डी के फॉर्म में लिख सकते हो सारे कोएफिशिएंट। सो दिस इज कॉल्ड योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए टी टू द पावर 4 प्लस बी टी क्यूब प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी प्लस ई इक्वल टू 0, ओके? चलो, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि आप सारी पैटर्न ऑब्जर्व करो क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या लिख सकते हो? व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? माइनस बी बाई ए और नॉट, राइट? नाउ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। चलो, चार में से दो रूट पसंद करने हैं, 4c2, कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे? 4 इंटू 3/2, 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगे कि नहीं? टेल मी। T1 T2 T2 T3 स्टूडेंट्स, T1 T2 T2 T3 T3 T4 T1 T4 देन T1 T3 T2 T4। कुछ तो बोलो प्लीज, यस और नो एवरीवन। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, 4c3 इक्वल टू 4c1 इक्वल टू 4। सो T1 T2 T3 प्लस T2 T3 T4 प्लस
T3 T4 T1 प्लस T1 T4 T1 T2 T4 T1 T2, ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए, एंड फाइनली प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स T1 T2 T3 T4 विच इज ई बाई ए। बोलोगे सर अब इसका क्या काम है? इसका काम यहाँ पे आएगा, हमें फाइनली ये फाइंड करना है, यस और नो एवरीवन? कुछ तो बोलो, राइट? लास्ट 5 मिनट्स एवरीवन, लास्ट 5 मिनट्स, अभी खत्म ही होने वाला है। अल्टीमेटली हमें ये फाइंड करना है कि नहीं स्टूडेंट्स? आर यू देयर? राइट, दिस इज इक्वल टू दिस। यस समर्थ, जय शरण। थोड़ी हिम्मत रखो, हार मत मानो, पिक्चर अभी बाकी है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं जेई में, ये कुछ नहीं है उसके सामने। सी स्क्वायर, चलो T1 स्क्वायर से T4 स्क्वायर का सम, अब इसमें से हम इन सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो चारों के सम में, या तो दो दो के प्रोडक्ट में, तीन तीन के प्रोडक्ट में, या चार के प्रोडक्ट में। चलो देखते हैं किस में कर सकते हैं। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर, इसे मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ समझना, एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको, फिर 1/t स्क्वायर के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले सिर्फ टी स्क्वायर के बारे में सोचो। Can you tell me what will be T1 plus T2 plus T3 plus T4 whole square? 3 का होल स्क्वायर आप जानते हो, हाँ या ना? What will be this whole square? अगर 4 हैं तो 3 का स्क्वायर ऑलरेडी आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना, किसी दो को ग्रुप बना दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। थक गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर प्लस 2T3 T4, यहाँ पे 2T1 T2, फिर इधर आपका हो जाएगा 2T2 T3 प्लस 2T2 T4 प्लस 2T1 T3 प्लस 2T1 T4। कैन यू सी दिस? ये चारों के स्क्वायर का सम आया, ये 1 2 3 4, मतलब ये 6 की 6 टर्म आ गई आपके पास, सारे कॉम्बिनेशन। बोलो 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 हाँ या ना? सो कैन आई से T1 plus T2 plus T3 plus T4 whole square, it is nothing but T1 square plus T2 square plus T3 square plus T4 square plus 2 times T1 T2 plus T2 T3 plus T3 T4 plus T4 T1 plus T1 T3 प्लस T2 T4। पता चल रहा है? या अगर इसको एक आसान भाषा में लिखना हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिग्मा टी आई, जहाँ पे i इक्वल टू 1 to 4 होल स्क्वायर। कैन यू से दिस? सिग्मा टी आई का मतलब क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा टी आई स्क्वायर, जहाँ पे i है आपका 1 to 4 सिग्मा टी आई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा, दो को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, टी आई टी जे, जहाँ पे i लेस देन और इक्वल टू j, right? And both are running from 1 to 4. Okay, I equal to running from 1 to 4, T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T1 T1 T3 T2 T1। पता चल रहा है? जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना, कि अभी चक्कर आ रहे हैं सर, अभी घुमर घुमर हो रहा है, अभी सब कुछ ऊपर से जा रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी बोल दो, पता चल रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अभी बस थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है, ऑलमोस्ट क्लोज, ऑलमोस्ट क्लोज नाउ वी आर। हाँ, यस,
आई वॉन्टेड टू हियर दिस क्वेश्चन। सर कल के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं, कल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, कल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बोलो, अगर थोड़ी जान और बची है, थोड़ी हिम्मत है तो दिखा देता हूँ। बोल रहे हो सर नहीं अभी तो पूरा थक गए हैं, तो कल रखना है तो कल भी रख सकते हैं, क्योंकि बस थोड़ा सा है, मतलब थोड़े और 5 मिनट और देने पड़ेंगे, 5-7 मिनट। एवरीवन बोलो, थोड़ी हिम्मत करो, भगवान से थोड़ी हिम्मत मांग लो। स्टूडेंट्स होगी ना? कमान। यस। अक्षय, अनगा, अनिशा, अनुराग, जय शरण, कोशी, यस, रिया, प्रद्युमन, रौनक, साइंस स्मृति, क्या बोलती हो? समर्थ, साम्या, ओके, सिद्धार्थ, विवेक। चलो थोड़ी हिम्मत, ऐसे वो मूवीज में मांगते हैं ना हीरो, या अली मदद, मदद मांग के चलो फटाफट इसको खत्म करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर है? राइट, थोड़ा बहुत मतलब मेजोरिटी क्लियर होना चाहिए। फिर भी डाउट है तो एक बार देखना रिकॉर्डिंग से, नहीं पता चला वापस समझाऊंगा। समझना, क्वेश्चन बड़ा है, आपको थोड़ा घर से आसानी से देखना है कि बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हो गए हैं। चलो, अब यहाँ पे मैं T1 स्क्वायर से लेके T4 स्क्वायर तक का सम है, ये वाली टर्म है, हाँ या ना? T1 स्क्वायर से लेके T4 स्क्वायर का तो सम है, क्या मैं इसको इन दोनों में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस और नो? टेल मी स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ? which is sigma ti square, right? This is equal to sigma ti whole square plus 2 times this. So can I write like this? This term is equal to sigma ti whole square minus sigma ti tj, क्योंकि सिग्मा टी आई होल स्क्वायर प्लस 2 उधर जाएगा, -2 टाइम्स सिग्मा टी आई टी जे। यहाँ तक क्लियर है? सेम वही चीज यहाँ पे 1/T1 के फॉर्म में हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो 1/T1 के फॉर्म में क्या हो जाएगा? दिस इज योर सिग्मा 1/Ti होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, राइट, यहाँ पे आपका -2 टाइम्स सिग्मा 1/Ti 1/Tj। यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, अगर यहाँ तक क्लियर है तो। चलो, अब आपके इक्वेशन का यूज करो, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सिग्मा टी आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा टी आई मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 माइनस बी बाई ए, माइनस बी, इट इज बी इज 2gc, a is c square, so minus b by a minus 2gc upon c square, माइनस 2gc अपॉन जी स्क्वायर, सी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? राइट, फिर इन सबका प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और टेकन टू एट टाइम, c by a, this is your d by c square प्लस now सिग्मा 1/Ti, 1/Ti हमारे पास नहीं है, तो इसी इक्वेशन को अब हमें 1/Ti के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझना स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन को अब 1/T के फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। इधर ध्यान देना, सबका ध्यान इधर। अब 1/T में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं पूरे इक्वेशन को T⁴ से डिवाइड कर सकता हूँ? डिवाइड बाई T⁴, ये क्या हो जाएगा आपका? सी स्क्वायर प्लस 2gc बाई टी प्लस डी 1/T स्क्वायर प्लस 2fc 1/T क्यूब प्लस सी स्क्वायर 1/T⁴। यस और नो एवरीवन, टेल मी। ये अब आपका 1/T में क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगा, जहां पे ये कैपिटल ए होगा, ये कैपिटल बी होगा, ये कैपिटल सी होगा, ये कैपिटल डी होगा और ये कैपिटल ई होगा, हाँ या ना? तो अब 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस 1/T4 माइनस बी बाई ए, बट अभी आपका बी क्या होगा? 2fc, ए क्या होगा? सी स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 2fc बाई सी स्क्वायर, यहाँ पे -2fc अपॉन सी स्क्वायर -2 टाइम्स। चलो, अब 1/T1 T2 प्रोडक्ट, वो आपका क्या होता है? c बाई ए, सी बाई ए इधर d है और इधर सी स्क्वायर है, d बाई सी स्क्वायर। इन सब में आपका सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन है, कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो, सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कैंसल, माइनस भी आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? 2fc प्लस 2gc माइनस माइनस प्लस 4d। अब 2 कॉमन निकाल दो, c
क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सी एक बच गया, सी थोड़ा गंदा हुआ। वेट, कुछ गलती हुई शायद यहाँ पे। टू जी सी बाई सी स्क्वायर ही आना चाहिए, वो तो है, ठीक है। हाँ वेट, गलती मैंने स्क्वायर नहीं लिखा ना, इसका स्क्वायर आएगा, ये एज इट इज, इसका स्क्वायर आएगा, बाकी एज इट इज। ओके, गॉट इट। छोटी सी मिस्टेक एवरीवन, सी हियर, दिस सी स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे एक एक सी पहले मैं कैंसिल कर देता हूँ, हाँ अब हो जाएगा। सो दिस इज 4g स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 2d बाई सी स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 2d बाई सी स्क्वायर। चलो सी स्क्वायर बाहर, सी स्क्वायर कैंसल, 4g स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर माइनस 4d, 4 कॉमन, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस डी। एंड स्टार्टिंग में आपको बोला गया कि ये सर्कल की रेडियस आपको आर दी गई है, राइट। सो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस डी, ये आपका क्या हो जाएगा एवरीवन? आर स्क्वायर और नॉट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस डी, इजंट इट योर आर स्क्वायर? जो हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था, लेट मी शो यू हियर, ये रहा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू आर स्क्वायर। So this is your 4r square. This is final answer. Finally, ठीक है, पता चला एवरीवन। यहां से शुरू किया था हमने। If I show you whole question, ठीक है, एक बार घर से देखना शांति से, आधा घंटा आपको घर पे देना ही पड़ेगा ये क्वेश्चन में। ओके, यहाँ तक गया है। आपके सीनियर्स के टाइम 3-4 बार पूरा बोर्ड भरा था, एक बार भरा उन्होंने लिखा, दूसरा बार, तीसरी बार, चौथा बार, तब जाके खत्म हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर पेशेंस, इतना लंबा तक आपने ये सब सुना। एक बार आप अच्छे से घर से